नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और करेंगे खबरों का आलेखन, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर टूट। उपचुनाव से पहले दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी का इस्तीफा, 1 घंटे बाद भाजपा में शामिल। कांग्रेस विधायक के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय भड़के। पूर्व सीएम बोले मामा के झोले की काली कमाई में विधायक बिका। मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभा, शिवराज ने फिर दोहराया प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका मुफ्त में लगवाएंगे। उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच शब्दों का जंग। कमलनाथ का शिवराज पर तंज, कहा आंख कान भले न चले, मुंह बहुत चलता है। दशहरा पर परंपरा टूटी। इंदौर में कोरोना ने रावण को किया बौना। 111 फीट के बजाय 21 फीट ऊंचे पुतले का दहन। भोपाल में नाराय की नाबालिग बेटी से पहले की सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर घर आकर किया दुष्कर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग जारी है। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। दिखना भी नहीं चाहिए, उस लेवल की साफ सफाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा रहता है। कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर। ये जो आज प्लांट चालू हो रहा है, इसी किस्म के ढेर सारे प्लांट्स पूरी दिल्ली में लगने की ज़रूरत है। ये छोटा सा प्लांट है, 15 टन कूड़ा कुछ भी नहीं होता। उससे 1500 यूनिट बिजली डेली बनेगी, वो भी कुछ भी नहीं होती। छोटा सा प्लांट है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगने की ज़रूरत है। तो एक तरफ कुछ बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं वेस्ट टू एनर्जी के, वो भी अच्छी बात है, और दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे तो हम फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि दिल्ली का सारा कूड़ा
चाहे वो मंडी से निकले, चाहे घरों से निकले, चाहे दुकान से निकले, चाहे फैक्ट्रियों से निकले, सारा कूड़ा जो है वो फिर इन पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। कूड़े के पहाड़ों पे एक भी दाना कूड़ा पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। वो सारे के सारा कूड़ा डेली खत्म हो जाना चाहिए, या तो खाद बन जाए, या उससे बिजली बन जाए, या वो फिर ईंटा भट्ठे में चला जाए। कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, तभी दिल्ली आगे बढ़ सकती है। नहीं तो ये कूड़े के पहाड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। आज इनका ये हाल है, 10 साल बाद और इतने ऊंचे हो जाएंगे उसके बाद। तो अब अपने को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और उस दिशा में मैं समझता हूं कि आज ये जो छोटा सा प्लांट शुरू किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्लांट छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दूसरी चीज आज मैं इस मौके पे चर्चा करना चाहता हूं, अभी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म से डूब मरने वाली बात है। जिन डॉक्टरों ने कोरोना के टाइम पे अपनी जान की बाजी लगा के हमारे परिवार और हमारी रक्षा की, हमारा इलाज किया, हमारी सेवा करी, उन डॉक्टरों को कई कई महीनों तक तनख्वाह ना मिले, ये सही नहीं है और बड़ा संवेदनशील मामला है। एक तो यह कि इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई राजनीति इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए। सबका प्रयास ये होना चाहिए कि उनको उनकी तनख्वाह कैसे दिलवाई जाए। इस पूरे मामले को मैंने समझने की कोशिश करी। एक तो ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में बार बार तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं। तनख्वाह, कभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिली। तो नगर निगम के अंदर ऐसे पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। इतनी पैसे की कमी क्यों हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैंने सारा पता किया, वित्त मंत्री यहीं बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहीं बैठे हैं, मैंने सारे अधिकारियों से पूछा, एक एक पैसा जितना बनता था संविधान के अंदर, कानून के अंदर साफ साफ लिखा है। भाई टैक्स तो आप लोग देते हो, आपका पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मनीष जी का पैसा तो है नहीं। संविधान में लिखा है भाई इतने पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे बटेंगे। जितना पैसा संविधान में लिखा है उससे 10 रुपए फालतू दिया है अभी तक हमने। 2013 में, 2014 में, हमारी सरकार तो 2015 में आई थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी की सरकार थी। उन दिनों में जितने पैसे देते थे नगर निगमों को, हम लोगों ने उससे दुगने तिगुने पैसे देने शुरू कर दिए नगर निगमों को। तो वो पैसे कहां गए? 2013, 2014 के बाद नई भर्तियां तो हुई नहीं एमसीडी के अंदर, कोई कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी दुगनी तिगुनी। तो अगर हमने पैसे दुगने तिगुने देने चालू कर दिए तो नगर निगम में पैसे जा कहां रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? सोचने वाली बात है। तो दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता था उतना एक एक पैसा दे दिया उल्टे। अभी हमने पिछले 3-4 दिन से, जब से ये सारा मुद्दा चल रहा है, मैंने सारा पता कराया, हमने इतना ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे रखा है कि नगर निगमों को दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपया, 3800 करोड़ रुपया वापस करना है लोन का। हमने पैसा नहीं देना, नगर निगमों को 3800 करोड़ रुपया वापस करना है हमारा। जल बोर्ड पानी देता है नगर निगम को, 3000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का बिल बकाया पड़ा है, जल बोर्ड को वापस करना है नगर निगमों ने। तो हमने तो अपना पैसा उल्टे ले नहीं रखा, उनके पास पड़ा है। फिर मैंने पता कराया तो केंद्र सरकार पूरे देश में जितने नगर निगम हैं उनको ग्रांट देती है।
पूरे देश में जितने नगर निगम है उनको ग्रांट देती है केंद्र सरकार 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। उस नगर निगम में जितने लोग रहते हैं 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को केंद्र सरकार ग्रांट दे रही है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के तीनों नगर निगमों को ग्रांट नहीं मिल रही केंद्र सरकार से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को ग्रांट मिलती है, दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में 2.25 करोड़ जनसंख्या है, 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बनते हैं। 10 साल के बन गए 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने हैं नगर निगम के। केंद्र सरकार को देने चाहिए। अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देगी तो नगर निगम कैसे चलेंगे? पूरे देश के अंदर नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को नहीं देती। ये तो गलत बात है। दूसरी चीज, मैं थोड़ी सी नगर निगम में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार को हो, है तो अपने भाई, अपने ही लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, थोड़ा सा सही से चला लो नगर निगम। ऐसे इतना मिसमैनेजमेंट, इतना भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हो रहा है, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं परसों एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आया। ये सीलमपुर वाला फ्लाईओवर, शास्त्री पार्क वाला फ्लाईओवर परसों मैंने उद्घाटन करा। भाई साहब 303 करोड़ रुपए का बनना था, हमने 250 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। 53 करोड़ रुपए बचा लिए एक फ्लाईओवर में। और अभी तक 6 साल में जितने फ्लाईओवर बने हैं दिल्ली में, हर एक में पैसा बचाया। किसी में 100 करोड़ बचाए, किसी में 125 करोड़ बचाए, किसी में 75 करोड़ बचाए, किसी में 50 करोड़ बचाए। हर फ्लाईओवर में पैसे बचाए और 1.5 साल में पूरा कर दिया भाई साहब फ्लाईओवर। और दूसरा फ्लाईओवर एक है रानी झांसी फ्लाईओवर, वो नगर निगम ने बनाया था। 2006 में चालू हुआ था, 2010 में बन के तैयार होना था। 2010 में की बजाय 2018 में जाके बन के तैयार हुआ। 14 साल लगा दिए एक फ्लाईओवर बनाने में, 14 साल। और हमने बना दिया 1.5 साल में फ्लाईओवर, उससे डबल गुना बड़ा। 178 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था रानी झांसी फ्लाईओवर नगर निगम वाला। 178 करोड़ की बजाय 750 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन के पूरा हुआ है। एक फ्लाईओवर में 550 करोड़ रुपए ज्यादा लगा दिए। कहां गए ये पैसे? कहां गए ये पैसे? सबको पता है कहां गए पैसे। तो भाई साहब इतने भ्रष्टाचार से, इतने मिसमैनेजमेंट से फिर जनता, आखिर जनता यही कहती है ना जी, कब तक दें टैक्स आपको, कितना टैक्स दें आपको। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। साथ ही कांग्रेस और कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। आप चिंता मत करना, कमलनाथ ने जो ब्याज की कर्जा माफी के नाम पे आपके सिर पे ला दी, वो मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसानों को सम्मान निधि मोदी जी 6,000 दे रहे थे, उसमें 4,000 और जोड़ के मैंने 10,000 कर दिए, ताकि हर किसान के खाते में हर साल पैसा आए। और बेटा बेटियों भर्ती को जो प्रतिबंध लगा था वो भी मैंने हटा दिया, ताकि नई भर्ती हम समाज की सेवा में कर सके। संबल योजना जो बंद कर दी थी वो फिर से चालू कर दी है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कोई चूक इस बार ना हो। मनोज चौधरी जी के कारण उन्हें त्याग पत्र दिया, कांग्रेस की सरकार गिरी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मेरी सरकार बनी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उस सरकार को स्थिर और स्थायी करने के लिए आप कमल के फूल का बटन दबा के भाई मनोज चौधरी को जिताएं। मनोज चौधरी के कमल के वोट दबे, कमल की वोट दबेगी तो आपका वोट डायरेक्ट मामा शिवराज सिंह चौहान को भी मिल जाएगा और मोदी जी को भी मिल जाएगा। बोलिए भारत माता की। भाइयों की फीस में भरवाता था कमलनाथ जी, आपने वो फीस भरवाना भी बंद कर दिया। अब भारतीय पिया के बहनों और भाइयों, किसी भी जाति के बेटा बेटी हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अगर वो मेधावी है और
और उनकी परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो मेडिकल कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने बंद कर दी। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 मैं देता था। कमलनाथ ने बंद कर दिया, फिर से चालू कर रहा हूं, चिंता मत कर। कन्यादान योजना फिर चालू हो रही है। और किसान भाइयों, कर्जे की माफी की पोट के चक्कर में ब्याज की पोटली जो आपके सिर पर रख दी थी कमलनाथ ने, वो पोटली ब्याज की शिवराज सिंह चौहान आपके माथे से हटाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 प्रधानमंत्री जी के और 4,000 मामा के आएंगे। 5 बार 2-2 हजार रुपया मिलेंगे। और मेरी बहनों, कन्यादान योजना भी शुरू होगी। भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो गई तो 4 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 का इंतजाम ढंग से कर दिया गया है। आज लंबा रोड शो है, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। हाँ, मत करो मुझे। लेकिन कमलनाथ ने तबाह और बर्बाद किया प्रदेश में। मनोज चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस की सरकार गिरी, उसके कारण फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाई दीपक जी भी हमारे साथ है, चाहे बाटली हो और चाहे हाट पिपलिया हो, दोनों कॉलेजों में बीएससी और बीकॉम की क्लास चालू कर दी जाएगी। आप सबसे मेरी एक बात सुनाए कि कोई कसर मत छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिर करिए, स्थायी करिए। मामा को भी स्थिर करिए। जरूरी है कि नहीं बताओ? तो आज अपील करने में आया हूं पूरे नेतृत्व के साथ। मेरे नाम इसलिए नहीं है कि बहुत लंबा रोड शो है। अच्छा, मुझे तो कहा था 2 घंटे का, मामा का उपवास भी है। अभी व्रत तोड़ा नहीं है मैं। चाय की जुगाड़ करनी पड़ेगी। कलाकंद फास्ट वाला है ना, वही खिला देना। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि विकास के कामों में ना तो कम कमी की है, ना आगे कोई कमी रखूंगा। आपसे यही चाहता है कमर के फूल की बटन दबाए और भाई मनोज चौधरी जी को फिर से विजयी बनाए, ताकि विकास की यात्रा जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी ने प्रारंभ की थी उसको तेजी से आगे बढ़ा के यहाँ की तस्वीर भी बदले और जनता की तकदीर भी बदले। बोलिए, आप सब तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के संकल्प। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से 8 दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को रविवार सुबह इस्तीफा सौंपा। के 1 घंटे बाद ही वो भाजपा में शामिल हो गए। इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल हुए। सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी, चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास रत्नानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायकी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी। मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की। राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी
लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो क्या श्री राहुल गांधी की नासमझ है? मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में तो ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो पार्टी कांग्रेस तो अनाथ है, ये कौन पूछ रहा है? और इसलिए कांग्रेस आज बिखर रही है। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप्प कर दिया। एक नए पैसे का विकास नहीं किया। जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी। जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। खबर डिंडोरी से है, जहां पर बजाक मुख्यालय के पडरिया डोगरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लाखों की लागत से बन रहे पुल में घटिया सामग्री से कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस कार्य की जांच उच्च अधिकारियों को करनी चाहिए, जिससे कि यहां पर बन रहे पुल का निर्माण सही तरीके से हो सके। हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।